प्रभुवंश प्रकाश गुप्ता की आप सभी प्रबुद्ध जनों के चरणों में सादर नमस्ते। आज 11 जुलाई 2026 को विश्व जनसंख्या दिवस है और आज का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना। आज और भविष्य में हम भले ही शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, उनकी ट्रेनिंग पे और उनको बड़ा बनाने में, ताकि वो एआई के क्षेत्र में, रोबोटिक के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य कर सकें, हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम युवाओं को स्वस्थ पर्यावरण देके जाएं। इसीलिए आज हमारे बीच में पर्यावरणविद उपस्थित हैं, जिनका मोटो है पर्यावरण हमारा, भगवान हमारा, और जिन्होंने न केवल पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया है, अपितु बहुत अधिक सेवा करते करते अब वो पर्यावरण धाम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो साही जी, ये कैसे हुआ कि आप बिहार से निकलकर और उत्तर प्रदेश होते हुए वायुसेना में अपनी सेवाएं देते हुए पर्यावरण के प्रति आकर्षित हो गए, और इस तरह से आकर्षित हुए कि सर्वश्रेष्ठ कार्य आपने विश्व में करके दिखाया है। आप हमारे युवाओं को प्रेरित कीजिए और उनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्बोधित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहले तो आप दोनों डॉक्टर दंपत्ति का मेरी तरफ से सादर प्रणाम। ये आप लोग एक बहुत ही उत्तम जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमसे एज में भी बड़े हैं। आपके समान मैं छोटा भाई के जैसा हूं और आपका आशीर्वाद आज के दिन हमें मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। पहले तो मैं बता दूं दर्शकों को कि काफी दिन से हमारे मिलने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बीच बीच में जब अच्छे लोगों से मिलना होता है तो समय लग जाता है, तो कई बाधाएं आई। बट आज जब मैं इस बड़े भाई प्रकाश जी के निवास पे पहुंचा और यहाँ का पर्यावरण एक तरह से देखा और सामने एक जो देवालय है श्री राम मंदिर, वहां से जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो रचनात्मक ऊर्जा आ रही है, वो देख करके मैं बहुत ही प्रसन्नचित्त हुआ और खुशी महसूस हुआ। आज जैसा आपने बताया कि जनसंख्या दिवस है, तो मैं पहले आपने बिहार की बात छेड़ दी कि बिहार उत्तर प्रदेश वायुसेना, उसके आने के पहले जनसंख्या दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और युवाओं से विशेष करके मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ठीक है, अभी हम पूरे विश्व में वर्ल्ड में नंबर 1 बने हुए हैं जी, लेकिन जो कुछ चीजें आजकल चल रही है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, उसमें आप हमसे बेहतर जानते हैं, हम लोगों को बताते हैं, वो बड़ी आगे फ्यूचर के लिए चिंता की बात हो रही है, बहुत बड़ी। तो इसलिए उस पर हम ध्यान दें। वो सारी चीजें हमारा पर्यावरण का अंग है, पार्ट है। ये हमारी शादी समय से हो, हमारे बच्चे समय से हो, हमारी अगली पीढ़ी समय से आगे बढ़े, तब दादा दादी सब खुश हो। तो आप लोग सारा मेरे हिंट समझते होंगे, आप खुद समझदार हैं, तो इस पे जरूर ध्यान दें कि तरह तरह के जो रिश्ते, तरह तरह के रिलेशन चल रहे हैं और हमारी मैरिज लाइफ बहुत डिले हो जाती है जी, और बाद में बहुत सारी चीजें, समस्याएं आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जनसंख्या को मेंटेन रखें। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हम बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करें, मैं उस पेपर में नहीं हूँ, लेकिन जो एक हमारा पारिवारिक ढांचा है, संरचना है, उसको हम आगे जरूर बढ़ाएं। वो हमारे देश हित में भी होगा और विश्व के लिए भी होगा, क्योंकि अगर विश्व में आज भारत युवा देश बोला जाता है और सारे विश्व को हम हर जगह कई क्षेत्रों में लीड कर रहे हैं जी, तो इसके लिए हमें करना जरूरी है। अब मैं आता हूँ सर आपके उस प्रश्न पे। आपने जैसा बोला तो मैं प्रभुनाथ साई, हालांकि मैं किस तरह के संघर्ष की बात करूं, आपके सामने एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी माँ 2 महीने से भी कम समय में एक्सपायर हो जाती है। फिर मेरे को मेरे नाना नानी जो मेरे लिए देवतुल्य हैं, सदैव मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, उनके हाथों में कैसे पलता बढ़ता हूँ और इस तरह की संस्कार, इस तरह की सात्विकता की छोटी उम्र में सारे धाम कर लेता हूँ, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या जो आज इतना चर्चा में हर जगह जी। तो ये सारी चीजें मेरे अपने नानी से मिला। इस तरह का सात्विक परिवार की इतने फौज में जाने के बाद भी कई तरह के बाय दुर्गुण नहीं आए
बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। तो वहां से फिर निकल करके जो मैंने 10वीं किया वो तो खुद हमारे नाना जी श्री बलदेव प्रसाद सिंह के नाम पे, वो अभी इंटरमीडिएट कॉलेज है, पहले हाई स्कूल था जी। तो उसमें 10वीं तो चूंकि घर का स्कूल था तो वहाँ करना ही था जी। 10वीं हमने वहाँ किया, लेकिन क्योंकि पढ़ने में ठीक थे भगवान की दया से तो आगे पढ़ना था। और उस टाइम तो हमारे नाना नानी नहीं थे, लेकिन हमारे मामा हमारे साथ थे, हमारे अभिभावक थे। हालांकि पैतृक परिवार से भी लगाव था, हमारे जी। पिताजी थे, दूसरी शादी थी, सब कुछ था, वहाँ से भी सब अपनापन था। जी। लेकिन जिम्मेदारियां मेरे ननिहाल से चल रहा था जी। क्योंकि वहाँ अपनापन था, मेरी नानी ने छोड़ा नहीं था मेरे को। जी। तो फिर मैं गोरखपुर पहुंचा जहाँ से आदित्यनाथ जोगी जी आते हैं। जी। उनके गुरु के गुरु दिग्विजयनाथ जी ने एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित किया था। जी। दिग्विजयनाथ जी महाराणा प्रताप जी के नाम पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जी। तो उसका एक इंटरमीडिएट कॉलेज है गोरखपुर में, एमपी इंटर कॉलेज, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। जी। वहाँ मैं पहुँचता हूँ, वहाँ इंटरमीडिएट में साइंस मैथ साइड से। वहाँ उनका प्रताप आश्रम जो छात्रावास, बहुत ही अनुशासित छात्रावास था, 88 से 90 तक रहते हैं जी। लेकिन आपको पता है कि 89, 90 का कुछ दौर देश में ऐसा चल रहा था जी। कहीं मंडल कमीशन, हाँ। कहीं मंदिर आंदोलन, कहीं किसान आंदोलन के लिए रैली करना, तो उसमें हम लोग छात्र थे जी। तो चीजें बहुत होती है। जी। लेकिन वहाँ से मैं प्रयागराज पहुंचा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जी। इंजीनियरिंग की कोचिंग करनी थी। जी। उस टाइम 2 ही चीजें दिखती थी, IIT रुड़की हाँ, बस ठीक वही। है, और एक यूपी में MNR था। हाँ। बहुत लिमिटेड कॉलेज थे सरकारी। जी। तो वहाँ जो गए हम लोग, ऐसा माहौल था कि पढ़ाई ढंग से हो नहीं पा रही थी। फिर हम देखे जब घर के लोगों को था कि भाई ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा कहाँ है, छात्र राजनीति की तरफ जा रहा है, तो हम लोगों ने फिर एयरफोर्स की तरफ अपना रास्ता मोड़ा। जी। वहाँ टेक्निकल साइड से गए, ताम्बरम में डिप्लोमा किए, डिप्लोमा करने के बाद कुछ दिन मिट पे सेवाएं दी भुज में, जी। श्रीनगर में। उसके बाद अपने को फ्लाइट इंजीनियर की तरफ जाते हैं, जाने के। AN32 में फ्लाइट इंजीनियर बनने के बाद फिर आगरा, चंडीगढ़ और देश की सेवाएं देते जी। रहे। और उसके बाद फिर बीच में कुछ हार्ट की दिक्कत थी। मैं माँ चंडी का धन्यवादी हूँ कि माँ चंडी ने मुझे बहुत कुछ दिया जी। है। जब चंडीगढ़ में आया था 99 में, जी। और आज जो बैठा हूँ, माँ चंडी के मुझको बहुत कृपा है। बहुत। इसी चंडी मंदिर हॉस्पिटल ने मुझे भी बचाया। और आपको बता दूं कि मेरे बच्चे भी दोनों, जी। जब मैं शादी के 6 महीने बाद 99 में चंडीगढ़ आया था, जी। तो दोनों बच्चे बच्चियां मेरे यहीं के हैं। क्या? और सारा उनका पठन पाठन यहीं चल रहा है। जो आज एक नाइपर में भी टॉप किया बेटा, जी। बच्ची भी MBA हाँ। UPS पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट पोजीशन लेकर आई जी। है। हाँ जी। तो ये सारी चीजें माँ चंडी का आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है। प्रभु। और उसी के बीच जब नौकरी छोड़ता हूँ 20 साल के बाद, जी। 2012 में, जी। तब मेरी तमन्ना थी जो पर्यावरण था ना, बोल रहे हैं सारी चीजें अपने जन्म स्थान पे ही करने की। हाँ हाँ। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग गोपालगंज में। हाँ, भारतीय संस्कृति में जब हम बढ़ते हैं, पलते हैं, जी। तो हमें जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि जी 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 और जब सबसे बड़ा चीज हमें तो माता और जन्मभूमि दिखती है। जी जी। लेकिन कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो हमें फिर थोड़ा चंडीगढ़ में काम शुरू करते हैं। जी। और थोड़े दिन में फॉरेस्ट में एज ए फॉरेस्टर भी सर्व करता हूँ जी। चंडीगढ़ वन विभाग में। वन विभाग। और वहाँ पे वन के माध्यम से, औषधीय पौधों के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं कि एक वन दरोगा के रूप में, एक फॉरेस्टर के रूप में हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसमें कोरोना काल आता है, उसमें गिलोय डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, हमें सम्मानित भी किया जाता है कोरोना वॉरियर चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ जी। से। और भी कई चीजें आती हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि वहाँ से नौकरी से हम बाहर निकलते जी। हैं, हार्ट की स्थिति और खराब होने लगती जी। है। और फिर आपके मैक्स हॉस्पिटल में हमारे फिर एक भगवान स्वरूप मुझे एक डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी। और वो हमारी जिंदगी को बचाते हैं। और आगे अभी आपके सामने CRT भी हुआ है, बैठा हूँ, हाँ। क्योंकि मेरे LBF बहुत कम रहता कम है। रहता है। जब मैं 2009 जनवरी की बात करूंगा, उस टाइम तो 13% था। अच्छा। BP ऑलवेज आप मशीन से नापेंगे तो 90, 60, 58 कितना आएगा? मतलब इस तरह का होता है, 78 कभी 80। जी। तो इसके बावजूद भी चल रही है गाड़ी, तो जी। बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। जी। और आप सभी का आशीर्वाद से हम लोगों ने जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की स्थापना जी। की, उसमें भी ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत जी। की, एक पौधों का अस्पताल का शुरुआत किया। जी। और धीरे धीरे पौधों के प्रति जो आकर्षण था, धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता गया। अब हम पर्यावरण को एक बहुत बृहद रूप में देखते हैं। जी। ऐसे आप लोग जो काम कर रहे हैं, सब कुछ मिला के मैं पर्यावरण के रूप में देखता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत और अच्छा। इसीलिए एक श्लोक संकल्प लिया कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान। हमारे चाहे हम एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, लेकिन हम 5 एलिमेंट्स की बात करें, जी जी जी। महाभूत की बात करें,
जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। हाँ जी। और उसी के बाद हमने एक और संकल्प लिया कि हमारा काम धरती माता। बिल्कुल। मतलब हम जिस भी प्रोफेशन में जी। हैं, हम सुबह से लेकर रात तक यह सोच के काम करें कि यार हमारे काम से जो हमारी जीवनदायिनी धरती माता है, जी। मदर अर्थ है, जी। कहीं ये इफेक्ट तो नहीं हो रहा इनको कुछ, बिल्कुल सही। कोई ये दुष्प्रभावित तो नहीं हो रही। जी हाँ। तो अगर ऐसा सोच के हम करेंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए कोई समस्या नहीं आने वाली है। जी। इसी क्रम में हम कोशिश कर रहे हैं। तो पर्यावरण धाम का भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है, पर मेरे को बार बार अभी दबाव आ रहा है कि हो सकता है माँ चंडी के कृपा से कहीं पंचकूला के किसी क्षेत्र में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बार बार हमारे मित्र कई गौशाला है, नंदी गौशाला है, वहां से भी प्रेशर आ रहा है, मोहाली से सारण लोग से भी प्रेशर आ रहा है कि आप यहाँ पहले यहाँ बनाइए। हाँ। हो सकता है, कोई बात नहीं, एक माता ने जन्म दिया, एक माता ने रक्षा जी, जी। की, तो यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, दोनों जगह होगा। देखते हैं कहाँ शुरुआत होती है। जी, जी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं थोड़ा सा भूल गया, आपको मैंने देखा था बाबा रामदेव जी से बहुत जुड़े हैं। मैं खुद 2011-12 के क्रम में भारत स्वाभिमान जो चला था, जी। उसमें उसका विशेष सदस्य रहा। जी। और बाबा जी का जब पंचकूला में पहली बार आई थिंक 2010 से 11 जी। में ग्राउंड के अंदर हुआ, तो उसमें बड़े हम लोग सक्रिय थे जी। और उसमें लगे रहे और जी। जितना हो सकता है वहाँ भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें तो एक समृद्ध भारत, समृद्ध समाज, समृद्ध संस्कार देने के लिए कार्य करना है। तो मुझे वह भी आपका वीडियो बाबा रामदेव जी के साथ देख के बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा साहिब जी आपसे। मेरे को ये कहना है कि माँ चंडी आपकी सदैव रक्षा करेंगी और हम दोनों मिलकर स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में जितना हो सकेगा, मेरी सेवाएं जितना समय मैं निकाल पाऊंगा आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। और पर्यावरण में इसी प्रकार से आप करते रहिए। ये जो आपका हृदय है ये सदैव आपका साथ देता रहेगा और प्रभु आपको इसी प्रकार सशक्त बनाए और आप उन्नति के शिखर पर चढ़ते जाएं और धरती माँ की सेवा करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।